आज हम ज्योति जी के साथ हैं। तो ज्योति जी, मेरे साथ आपका ये पहला शो है इस तरीके से। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो आपकी आर्ट की जर्नी है अकॉर्डिंगली, जैसे आपने बोला कि आप काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं और जैसा आपका काम है कि आपने क्ले से काम किया, वो ज़्यादा काम ऐसा होता है कि जो घरों में लगाने के लोग जो है वो लेते हैं। तो कैसे आप आर्ट से इंस्पायर हुई? मैम मैं बचपन से बनाती थी और 10th के बाद आर्ट कॉलेज में भी गए थे एडमिशन के लिए, बट किसी कारण से नहीं हो पाया। तो फिर नॉर्मली करती थी, बनाती थी, अपना पेंटिंग्स बनाती रही। फिर शादी हो गई। शादी के बाद 99 में शादी हुई मेरी, और 2005 से मैंने ड्राइंग क्लासेस स्टार्ट किया। तो छोटे बच्चों का ड्राइंग क्लासेस लेती हूँ मैं। और कर के फिर टाइम नहीं मिला, बच्चों का क्लासेस लेना शुरू की तो उतना बना नहीं पाई मैं। लेकिन फिर राधा कृष्णा की ओर ज़्यादा मेरा पेंटिंग का था रुझान, तो मैं राधा कृष्णा की पेंटिंग ज़्यादा बनाती हूँ। तो वो स्केच बनाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे बनाती गई मैं। फिर 2013 में मैंने ECCD क्लासेस किया, वहाँ पर कुछ और सीखने को मिला मुझे। तो फिर और भी कलर से, फिर एक्रेलिक कलर क्या होता है वो मुझे नहीं मालूम था, सिर्फ पोस्टर्स कलर करती थी, पेंसिल शेडिंग करती थी। फिर एक्रेलिक कलर खरीदा और फिर कैनवास लिया। कैनवास क्या है वो भी नहीं मालूम था, तो ऑयल पेपर या हैंडमेड पेपर इस पर ही किया करती थी। तो फिर कैनवास लिया और फिर एक्रेलिक पेंटिंग से कलर करके मज़ा आने लगा। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, फिर मेरी ननद ने मुझे कुछ सिखाया, ये क्ले आर्ट, वो उनका बहुत अच्छा आता है। फिर उनसे सीख करके मैं इंस्पायर हुई और फिर बनाने लगी धीरे धीरे। ये जो आर्ट वर्क था मेरा ना, वो बिल्कुल डिफरेंट बनाया मैंने। मुझे एक्चुअली मतलब 3D इफेक्ट डालना था उस पर। तो क्या करूँ, क्ले से कर रही थी तो नहीं होता था। फिर मैंने दुपट्टा फाड़ा और दुपट्टे को क्ले में डिप करके फिर सेट किया, हाँ, उन पे। तो वो मुझे अच्छा लगा बना करके। तो चूँकि आपसे जुड़ी मैं, और बनाना था मुझे अच्छा कुछ, क्योंकि लगाना है गैलरी में। अब भी एग्जीबिशन किए थे छोटे मोटे मैंने, तो वार्ली पेंटिंग है, ये सब किया था। बट ये क्ले आर्ट में फर्स्ट टाइम मतलब अच्छे से किया मैंने। और पूरा मतलब बनाना है, गैलरी में जाना है करके। और जया मैम आपके साथ फेसबुक से जुड़ी थी मैं, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये 4 आर्ट वर्क्स तो इनकम्प्लीट हो गए थे, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले ही किया था बुकिंग वगैरह, और फिर 1 ईयर सब बंद हो गया। तो ये भी फोल्ड करके रख दिया गया था। फिर वापस आपको पता चला कि शो होने वाला है, तो फिर सबको मैंने ठीक किया, सही किया, और बोले चलो भाई रेडी हो गए हम लोग। तो सब लोग घर में भी बहुत एक्साइटेड थे कि चलो लगाना है। बिल्कुल। तो अच्छा लगा हम लोगों को। तो बस ऐसे ही अभी जो कोविड का टाइम निकला वो बहुत एक हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा परेशानी वाला था। तो जो आर्टिस्ट है उसने उस चीज़ का एक अच्छे से यूज़ किया। तो आपने जो है आर्ट का जो यूज़ है वो कोविड वाले टाइम पे कैसे किया, वो हम जानना चाहेंगे। हाँ, कोविड वाले टाइम पे मैंने पहले तो 2-3 महीने बिल्कुल छोड़ दिया था। वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया और अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम लोग चारों मतलब हैं, एक साथ हैं, बहुत दिनों के बाद मिले हैं, और अपने आपस में हम लोगों ने टाइम दिया। लेकिन फिर एक खुजली सी होती है कि कुछ छूट रहा है पेंटिंग्स। तो फिर घर में खाली बॉटल्स, खाली ग्लासेस पड़े रहते, तो उस पर डॉट पेंटिंग किया। कुछ की होल्डर्स बनाए मैंने, और छोटे छोटे गिफ्ट आइटम्स बनाए। बॉटल पे आर्ट किया, मतलब ज़्यादातर बॉटल, क्योंकि घर में खाली शीशियाँ हो रही थी और हम साफ़ कर रहे थे, और वो पेंटिंग के लिए। और कुछ भी जमा करो, वो हम लोग जमा करते जाते थे। तो मम्मी ये क्या जमा हो रहा है, ये कबाड़ी जमा हो रहा है क्या? नहीं, ये काम आने, जैसा कि कल्पना आंटी ने भी बोला। तो मेरी भी वही शौक है, और मैं थैली भर के कुछ चीज़ें जमा करती है। अभी बॉटल का ढक्कन हुआ, तो उन सब चीज़ों पे भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, बनाती हूँ। तो अच्छा टाइम निकला, मतलब वो निकल गया। वो टाइम को जैसे है आर्ट ने आपको उस टाइम पे सपोर्ट किया और आपने उस चीज़ को यूज़ किया उस टाइम को, क्योंकि देखो कहीं बाहर आना जाना नहीं हो रहा था। बाहर हम अपने रिलेटिव्स में नहीं जा पा रहे थे, अपने फ्रेंड्स में नहीं जा पा रहे थे, कहीं घूमने नहीं जा पा रहे थे। तो वो टाइम का आपने जो है वो एक आर्ट से रिलेटेड जो है वो यूज़ किया। तो मतलब हमारे अगर हाथ में हुनर है तो हम कोई भी समय, कैसा भी समय है, तो हम उसको यूज़ करके, मतलब ये होता है कि एक आर्टिस्ट उसको सही तौर पे जो है ना अच्छा टाइम ला सकता है। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। आज हम हमारे शो पे हैं, और बेस्ट विशेस आगे।